नमस्ते, मैं कुमार उत्पाल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वज्जी महाजनपद। 16 महाजनपद में वज्जी, जिसको हम ब्रिजी भी कहते हैं, ब्रिजी भी कहते हैं, महाजनपद है जो विश्व का प्रथम गणतंत्र और गणराज्य स्थापित करने वाला यह प्रथम महाजनपद है। यह प्रथम महाजनपद है विश्व का। इस और यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे बिहार में अवस्थित है। और मेरे लिए तो बहुत परम हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वज्जी महाजनपद के एक छोटे से क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। शिवहर जिला जो अभी बना है, जो वज्जी महाजनपद में आता है, इसलिए वज्जी जो महाजनपद है और इसकी जो भाषा है वज्जिका है, आज भी हम लोगों के यहाँ बोली जाती है। और इसका जो संस्कार है, सांस्कृतिक धरोहर है और जो विरासत से मिला है, आज भी काफी अच्छा है। तो मैं यह एक बात बतलाना चाह रहा हूँ, इसी वज्जी महाजनपद के हो करके जब भगवान राम गुजर रहे थे शादी करने के तदुपरांत, चारों भाई की पत्नी, क्योंकि चारों भाई की पत्नी जो है सो जनक, राजा जनक और उनके भाई की बेटियां थी, और चारों भाई की शादी चारों बेटियां से हुई है। जब लौट रहे थे तो इसी वज्जी महाजनपद के जो पुण्यारण्य की धरती है, जिसको पुनौरा, जहां पर सीता जी का जन्म हुआ है, और उससे आगे चंपारण्य है जहां पर चंपारण की धरती है। इसी बीच में चंपारण के जंगलों से आक्रमण हो गया राक्षसों का, और उसमें इनके भाई भरत के आपको मरने के कगार तक पहुंच गए, मेंस पॉइंट ऑफ डेथ की स्थिति हो गए। और भगवान श्री राम जो भगवान थे वो भी विचलित हो गए और व्यथित हो गए और फूट फूट के रोने लगे कि अब क्या होगा, मेरा भाई भरत जा रहा है। तब आपको बता देते हैं, इसी व्याघ्रमती के तट पर अवस्थित जो शिवहर है, और हम लोगों का व्याघ्रमती के तट पर ही मेरा गांव है। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि वहीं पर महर्षि मुदगल रहते थे, और वही महर्षि मुदगल जो हैं सो राक्षसों को वाणों से के प्रहार से भगाए, और उसके बाद है उनका इलाज किए, और वह जो है सो बचा लिए भाई भरत को। तो यह सभी लोग जानते हैं कि आपको लक्ष्मण जी को वाण लगा तो उसकी घटना को जानते हैं, लेकिन इस घटना के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं इसी संदर्भ में कह रहा हूं कि वज्जी जो महाजनपद था, इसकी सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य इतिहास या प्रशासन के बारे में तो मैंने कह दिया कि आज 1776 ईस्वी में अमेरिका आपको गणतंत्र राज्य घोषित हुआ, और वहां से शुरू होती है गणतंत्र का अमेरिका में, और विश्व के लोग जाने। लेकिन उससे सैकड़ों नहीं हजारों साल पहले पूर्व जो है, हजारों साल पहले मैं आपको बता रहा हूं, हमारे वज्जी महाजनपद में विश्व का प्रथम गणतंत्र और गणराज्य हुआ। मैं आज इसी के बारे में बृहद चर्चा करूंगा, जो बीपीएससी यूपीएससी से लेके नेट जेआरएफ से लेकर के सभी परीक्षाओं में शोध परक विश्लेषण है, समीचीन व्याख्या है, और इसमें कई पुस्तकों को आद्योपांत मैंने पढ़ा है, और तब इसकी जाकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहला मैं चर्चा करना चाहता हूं कि इसका जो आपको किस ग्रंथ में इसका सबसे पहला उल्लेख है। मैं सबसे पहला यह कहना चाहता हूं, वज्जी महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में है। इस पर भी मैं बहुत आगे और भी विस्तार से बतलाऊंगा। उत्तर वैदिक काल के अंत में महाजनपद की उत्पत्ति होती है, और उस पर आपको विस्तार से मैं आगे बतलाने जा रहा हूं। पहले यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूं क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बौद्ध ग्रंथ में यह महाजनपद की चर्चा सबसे पहले किस बौद्ध ग्रंथ में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अंगुतर, यहाँ अंगुतर निकाय है, और अंगुतर निकाय में आपका यह जो है सबसे पहली चर्चा हुई। उसके बाद महावस्तु में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा होती है, जो यहाँ महावस्तु आप देख रहे हैं। महावस्तु
के अनुसार लिच्छवियों के निमंत्रण पर बुद्ध वैशाली गए थे। ये भी चर्चा मैं आगे विस्तार से करूंगा। जैन ग्रंथ है, अब ये बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले चर्चा हुआ, और जैन ग्रंथों में सबसे पहला है यह भगवती सूत्र है, उसमें चर्चा आई है। भगवती सूत्र को भगवती सूत्र कहा जाता है, व्याख्या प्रज्ञप्ति संस्कृत में कहा गया है, और इसका प्रथम उल्लेख जैन ग्रंथों में सबसे पहला भगवती सूत्र में आया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, जो आप यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अष्टाध्यायी जो विश्व का प्रथम व्याकरण है, और उनके लेखक जो हैं व्याकरण करता है महान वैयाकरणी पाणिनि जो हैं, सो इसको आपको लिखे हैं, अष्टाध्यायी है, और यह अष्टाध्यायी में इसकी चर्चा है। मैं आपको इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा कर रहा हूं कि यह भले ही व्याकरण की किताब है, संस्कृत व्याकरण की किताब है, लेकिन इसमें प्रथम बार महाजनपद के सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक चर्चाएं की गई है अष्टाध्यायी में, पाणिनि में। और यह जो है आपको बतला देते हैं, यह पाणिनि जो है मैं चर्चा के दरमियान बताऊंगा कि पाणिनि किस काल में हुए थे। तो महाजनपद के काल में ही पाणिनि का जन्म है, और यह जो है सो पटना में ही, पाटलिपुत्र में ही पढ़े लिखे हैं, और यह जो है इसलिए इनकी जो भी चर्चाएं हैं सही है, और इसके हम लोगों को विशेष रूप से अध्ययन और इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अष्टाध्यायी के बाद है जुआन जैंग, जिनको हुएनसांग कहते हैं, 7वीं सदी में, जिसको मोक्ष देव भी कहा जाता है, ने भी चर्चा किया है। बुल्हड़ के मत में वज्जी का नामोल्लेख अशोक के शिलालेख संख्या 13 में भी चर्चा है। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आप लोग तो ध्यान रखेंगे। वज्जी महाजनपद का जो काल है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के ईसा पूर्व 4थी शताब्दी तक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूँ राज्य का संचालन फिर कैसे होता था, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या था कि 8 कुलों और जन जो थे, जन मीन्स राज्य थे, और राज्य मीन्स एक समझिए कि एक क्षेत्र था जिसके एक राजा होते थे, यानी यह 8 कुलों के द्वारा संचालित होता था। उसमें वज्जी और लिच्छवी का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं मैप पर भी आ रहा हूं। बिहार एवं नेपाल में विस्तृत या 8 राज्यों में विदेह आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ विदेह है, विदेह जनकपुर में है आपको, उसके बाद वज्जी है, उसके बाद लिच्छवी है जो 10 से 12 मील की परिधि में फैला हुआ था। ज्ञात्रिक है, काश्यप गोत्रीय क्षत्रिय है, जिसमें महावीर का इसी गोत्र में जन्म हुआ है। महावीर जो 24वें तीर्थंकर जैन के थे, जैन धर्म के, उनके बारे में मैं बतला रहा हूँ। उग्र है, हाथीग्राम के क्षत्रिय हैं। भोग है, जैन ग्रंथों में भोगनगर वैशाली से पावा के बीच में पड़ता है। और इसी तरह से आपका कुरु है, ये छ्वाकू है, जिसको ये छ्वाकू के भाई नाभा निंद्रिष्ट के वंशज थे का संघ है। मीन्स 8 या बराबर पूछे जाते हैं कितने लोगों का यह जन था, कितने राज्यों का यह जन था। मीन्स उस समय ये भी कह सकते हैं कितने देश का यह राज्य था। तो वह देश उस समय नहीं बोला जाता था, जनपद बोला जाता था, और यह जो है सो 8 से बना हुआ था। वज्जी का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक, और अष्टकुलों के लिए इन लोगों का एक संविधान था, जो आज भारत का संविधान है उसी तरह से संविधान था। और जिस तरह से भारत में सर्वप्रमुख, चाहे कोई व्यक्ति हो या चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी को संविधान के अनुसार ही चलना है। तो संविधान की प्रमुखता सर्वप्रमुख है, और यह जो वहां भी संविधान जो था उसका नाम था, या बड़े पूछे जाते हैं, मैं बार बार इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि यह जो है पवेनी बुद्धक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, पवेनी बुद्धक। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूँ। देखिए यह विदेह है, विदेह जो है इस पर हम चर्चा विशेष रूप से आगे करने जा रहे हैं। और यहाँ वज्जिका का यह लीग है, लीग में सब मिलजुल के 8 कुलों का है। यहाँ पर जो है आपका देख रहे हैं कि यहाँ वैशाली है और लिच्छवी है। लिच्छवी हमने पहले ही बताया था कि लिच्छवी और विदेह
बहुत प्रमुख थे वज्जी संघ में। तो यह जो है आपका इसको यहाँ पर कुंडग्राम है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह कुंडग्राम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बगल में जो है दक्षिण क्षेत्रों में मगध है, यह आप देख रहे हैं। दक्षिण क्षेत्रों में अंग भी है, ये भी आप दिखाई पड़ रहा है। और वेस्टर्न साइड में, वेस्ट में शाक्य हैं, कौलिय हैं, मौर्य हैं, मौर्य हैं और कलमा है। शाक्य जो है आप जान ही रहे हैं, शाक्य वंशज ही थे, बुद्ध थे, और शाक्य बुद्ध के पिताजी ही आपको यहाँ के राजा थे। कोलिय जो हैं बुद्ध की जो पत्नी थी, कोलिय राजकुमारी थी, उसके बारे में भी आप जानते हैं। और इधर जो है सो कौशल है। तो आप यह देख रहे हैं कौशल का भी क्षेत्र डायरेक्ट आप देख रहे हैं। यहाँ अगर हम कहेंगे तो यहाँ से आप मिल रहा है, डायरेक्ट कौशल का आमने सामने है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं थोड़ा सा मिथिला का विदेह पर चर्चा कर रहा हूँ। बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के राजा थे और राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल में यह था। चाणक्य के अर्थशास्त्र और अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार यह जो है 725 ईस्वी पूर्व में अंतिम जनक कराल कन्या अपहरण के कारण इनका वंश एवं राष्ट्र नष्ट हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुद्ध भी यह कह गए थे कि जब महिलाओं पर अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार होगा, वह राज्य और देश जो है खत्म हो जाएगा। और मैं इस पर भी चर्चा विशेष रूप से करूंगा। तो यहाँ पर कराल जो हैं जो गलती कर चुके हैं, ये कन्या का अपहरण कर लिए थे और जिसके कारण इनका जो है यह खत्म हो गया। मैं कराल कौन थे, उनके अग्रज कौन थे, मीन्स उनके पूर्वज कौन थे, उस पर भी हम विस्तार से आपको चर्चा करने जा रहे हैं। एक मैं छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि विदेह जो क्षेत्र था वह विदेग माथव नाम के एक कर्महे कुल ऐसे कुल होते हैं जो कर्म पर आधारित होते हैं, और वो भी कर्म ऐसे जो सत्कर्म के लिए जाने जाते हैं। और ये लोग क्या थे कि सरस्वती नदी के किनारे अपने सत्कर्म और उच्च ज्ञान से विख्यात थे। विदेग माथव जो थे इनके राजा थे, काफी सुविख्यात राजा थे। मनु के वंशज होने से माथव का पैतृक नाम यही पड़ा। विदेह राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। यजुर्वेद में भी उल्लेखित है। शतपथ ब्राह्मण में इनके बारे में एक घटना है, काफी चमत्कृत घटना है। उसके अनुसार आपको बतला दे रहा है, मुख में अग्नि को बांध करके रखा था। मुंह खोलने से अग्नि बाहर आ जाएगा और इस आशंका के भय से वह मुंह नहीं खोलते थे। पुरोहित इनके जो थे राहु गण गौतम थे, वह क्या किए, मुख में ही बंधे रखने के लिए अग्नि को बाहर लाने के लिए अनेक प्रयत्न किए और उसने अग्नि की विविध प्रार्थना भी की, स्तुति भी की, लेकिन संजोग से अचानक एक शब्द आया, घृत मीन्स घी होता है, और वह सुनकर के अग्नि की जिह्वाएं जो थी, सहस्त्र जिह्वाएं निकल के बाहर आ गई और सारे संसार को जलाने लगी। विदेग माथव और राहु गण गौतम दग्ध होने लगे और वह भागने लगे। अब पीछे पीछे अग्नि चलने लगी। बाद में वह भागते भागते आ गए वह गंडक नदी की। आज गंडक है, पहले सदा नीरा कहा जाता है। ऐसी नदी जो हर हमेशा पानी रखे, तो वह सदा नीरा था और उसी में वह कूद गए, और जो वह कूद गए तो अग्नि शांत हो गई, पानी खत्म नहीं हुआ। सदा नीरा आज भी यह जो है पानी उसका बहता है, जो बिहार में ही अवस्थित है गंडक नदी। मैं आपको बता रहा हूं, उसी समय जब यह शांत हो गए तब वशिष्ठ जो बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि एक यज्ञ किया जाए और संकल्प करा करके यह कह कर चले गए कि दूसरी जगह हम यज्ञ करा करके लौटूंगा तो आपका काम कर दूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आचार्य राहुगण गौतम ने रासु यज्ञ का शुभारंभ किए, लेकिन यज्ञ के दरमियान ही विदेग माधव की मौत हो जाती। विदेग माधव के निसंतान थे। अब उसमें से जितने भी लोग उनके साथ थे, जो सरस्वती नदी राजस्थान के तरफ से आ रहे थे, उनके साथ थे, वह सोचा गया कि कौन क्षत्रिय युवा है जो कर्म पर आधारित सत्कर्मी हो,
उसको खोजा जाए। तो उसमें से एक क्षत्रिय मिले जो जनक थे, और वह जनक जो थे और वह राजा जनक को ही चुना गया राजा के रूप में, और उनकी पत्नी ऋतंभरा थी और राजमाता सतवीरा थी। राजा जनक के बाद जो है कृतक्षण जनक आए, उसके बाद राजा कराल आए, जिसके बारे में आपको हमने चर्चा किया ही है। और जनक के 9वें वंश में मां सीता का जन्म हुआ था। निमि के पुत्र जो है मिथि ही मिथिला के राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। तो यह आप लोगों ने जाना, क्योंकि विदेह जो क्षेत्र था वह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए मैंने इतनी बात बता दिया। वज्जी महाजनपद के प्रमुख शहर थे कुंडग्राम, जिसकी हमने आपको मैप में ही दिखाया कि यहाँ पर यह कुंडग्राम है, ठीक है ना। और यह उसके बाद भोगनगर है, हटिग्राम है। राजधानी आपको मैंने मैप में ही बताया था कि वैशाली जो है, इसका यहाँ पर वैशाली है, और यह वैशाली जो है आपको ये जो है उनकी राजधानी थी। महावग जातक के अनुसार लिच्छवी वजी संघ एक धनी समृद्धशाली नगर के रूप में उभरा था, और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर भवन थे, चैत्य और विहार थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु महावन में प्रसिद्ध कुटागारशाला का निर्माण कराया था, जो अभी भी वह कुटागारशाला जो है यहाँ पर भारत सरकार द्वारा यह बोर्ड लगाया गया है, और कुटागारशाला है जहां बुद्ध यहीं पर अक्सर रहते थे। वह आज भी भग्नावशेष के रूप में है, लेकिन है। वैशाली की लिच्छवी जो थे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल के द्वारा की गई थी, और यह कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुई। 81 एकड़ क्षेत्र में फैले इस किले का जो क्षेत्र था वो विशाल का गढ़ कहा जाता है। मैं आपको महावग जातक जो किताब है उस पर यह आपको किताब की दिखा रहा हूं, प्लीज आप देखेंगे, यह महावग है। और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण पुस्तक की चर्चा हमने किया है, और इस पुस्तक का भी हमने अवलोकन आप लोगों को, जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है, उसका भी अवलोकन आप लोगों को कराया। मैं आपको बता रहा हूं, यह जो भवन था जहां पर राजकीय राजा लोग यहाँ पर आते थे, और वह भवन का अवशेष है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 81 एकड़ क्षेत्र में यह राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है, जिसे प्राचीन संसद भवन का यह अवशेष है, जहाँ पर राजा आते थे और वहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती थी, चर्चाएं होती थी। और वह जो राजा थे, प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था, और वह राजा की संख्याएं आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो 7707 में 7707 राजा और नागरिक प्रतिनिधि थे, और उसमें वह इस सभा में मीन्स यह बहुत बड़ा सभागार था। उसमें राजा, उपराजा, सेनापति, भंडा गाड़ी के जो है कोषाध्यक्ष जिसको चुने जाते थे, वो भी चुने जाते थे। ये नहीं है कि यह जो है एक बार चुने गए तो वह वंशानुगत हो गया, जैसे आप राजा के बारे में पढ़ते, नहीं, वहां पर चुने जाते थे। 7707 में से चुने जाते थे, और वह जो है, और चुने जाने के बाद उनको अभिषेक पुष्करणी, मंगल पुष्करणी, जो मैं आपको आगे देखिए यही है मंगल पुष्करणी, अभिषेक पुष्करणी वैशाली में। इसमें क्या किया जाता था, स्नानोपरांत यहाँ अभिषेक किया जाता था, और तब जाकर के इसमें आपको आकर के बैठते थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह राजा विशाल का गढ़ है, देख रहे हैं कितना बड़ा गढ़ है। अगर इसको तोड़ा नहीं गया रहता तो आज यह भव्य और दिव्य प्रस्तुतिकरण यह करता, लेकिन आज भी यह कम नहीं है। पेड़ भी छोटे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, विशाल के द्वारा जो यह वैशाली शहर की स्थापना की गई थी, वह किलेबंद थी और 3 दीवारों से घिरा हुआ था। एक दीवार जो थी वह मिट्टी के थी, दूसरे आपको पत्थर के थे, और तीसरे लकड़ी के थे। और तब इसके चारों तरफ आपको पानी का स्रोत किया जाता था। इसका मतलब है कितना प्रोटेक्शन किया गया था।
वंश के इस वंश में विष्णु पुराण के अनुसार देख रहे हैं, विष्णु पुराण पुस्तक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, यह विष्णु पुराण पुस्तक है। और यह विष्णु पुराण पुस्तक जो है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। उसी में 24 कुल राजा की चर्चा की गई है, जिसमें प्रसिद्ध है हेमचंद्र है, सुचंद्र है, घुमाश्व है, सृंजय है, कुशाश्व है, शामदत्त है, काकुष्ठ है और सुमति प्रमादी है। मैं फिर से सुमति प्रमादी के बारे में भी चर्चा करूंगा। इन्होंने भी गलती फिर वही कर दिए जो मैं आपको बताया था कि आपको कराल किए थे, जो गलती कराल किए थे वही गलती ये भी कर दिए। आगे बताऊंगा, मैं पहले थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि यह जो है आपका इसी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतलाना चाह रहा हूं। आनंद जो महात्मा बुद्ध के शारीरिक परिचर्चा करने वाले भी थे और हर हमेशा अहरनिश महात्मा बुद्ध के साथ रहते थे। और यह जो है खास उनके चचेरे भाई थे, अनिरुद्ध और यह जो है आपको आनंद, दो भाई थे जो इनके खास चचेरे भाई थे। मीन्स इनके पिताजी के जो भाई थे उन्हीं के दो पुत्र थे। ये भी दो भाई थे, लेकिन ये दो भाई जो थे सौतेले भी कह सकते हैं, मौसेरे भी कह सकते हैं। तो यह देवव्रत जिसको नाम था, तो ये भी थे। तो यह जो थे आनंद, उनके बहुत ही परम प्रिय शिष्य भी कहिए और परम प्रिय आपको चचेरे भाई भी थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आनंद को यह अनुभूति होने लगी, बड़े बड़े लोगों को अनुभूति हो जाती है मरने से पहले, तो इनको लगा कि अब हमारा अंतिम समय हो गया है। और बुद्ध को भी यह जब हुआ तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आगे। तो यह जब इनकी ये हो गई कि इनकी अनुभूति हो गई कि अब हम खत्म हो जाएंगे, तो यह सोचे कि हम राजगृह में नहीं रहेंगे, हम वैशाली में ही अपना जीवन का अंत करेंगे। तो क्योंकि वैशाली इनको लगता था, वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी और वहीं पर यह चाहते थे। बुद्ध पावा में चाहते थे, मल राज्य में चाहते थे, लेकिन यह चाहते थे वैशाली में। तो इन्होंने क्या किया, मगध के कैपिटल राजगीर से, या देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना करके बता रहा हूं कि यह इधर से यह आपको चलते हैं राजगृह से। और जो ही मालूम होता है आपको अजात शत्रु को कि आनंद जो है सो चल दिए हैं, तो उनको यह पीछा पीछा करते हुए आते हैं। और यह गंगा नदी में नदी के बीच में जब पहुंच जाते हैं तो ये लगता है कि अजात शत्रु इनको घेर लेंगे। और इधर से वैशाली के लोग जो हैं वजह संघ के लोग जो ही मालूम हुआ कि आनंद आ रहे हैं, तो वो अपने तरफ से रिसीव करने के लिए, वार्म वेलकम करने के लिए देखिए वो भी आ जाते हैं। अब दोनों आदमी चाहते थे कि आनंद को, एक आदमी चाहते थे कि मेरे पास ही रहे, दूसरे आदमी रिसीव करने के लिए आ गया। तो अब वह क्या करते हैं, बीच गंगा में वह आनंद जो हैं सो सोचते हैं कि अब ये लोग हमको पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो यह रोक लेंगे और हमारा समय अब पूर चुका है। तो वो क्या किए, बीच गंगा में जब पहुंचे तो लगा कि अब यह दोनों आदमी एक वेलकम करने के लिए या दूसरा अपने पास ही रखने के लिए चाह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यह क्या हुआ कि अपने शरीर को अग्नि के रूप में, फ्लेम के रूप में, आप देख रहे हैं, मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं। आनंद है, यह आनंद है और यह अग्नि के रूप में, वह लौ के रूप में निकलता है और वह आकाश मार्ग से ऊपर चला जाता है। तो यही जो जगह है जहां आनंद का आपको महापरिनिर्वाण होता है। और उनकी अस्थियों को आपको बता देते हैं, उनको अस्थियों को ऊका कला, जहाँ आपको यह बात कम लोगों को मालूम है कि हाजीपुर का नाम ऊका कला पड़ा, और लेकिन आज जो है इसका नाम हाजीपुर है, लेकिन उस समय इसका नाम है ऊका। ऊका मीन्स अग्नि कहा जाता है, अग्नि की कला। तो यह कुणाल का वही ऊका कला में रामचौड़ा मंदिर के पास ही है।
अब यह सरकार इस पर ध्यान देगी तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा मठ बनेगा, महापरिनिर्वाण स्तूप बनेगा जो बहुत ही दर्शनीय और भव्य होना चाहिए। मैं यह कहना चाह रहा हूं, सर्वप्रथम उल्लेख है वैशाली के राजवंशों का प्रथम शासक में नमने दृष्टि है। अंतिम शाखा में मैंने कहा ही है कि सुति और प्रमादी है, सुमति प्रमादी भी कहा जाता है। और जो अंग राजा रोमपाद, लोमपाद और कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे, लेकिन इन्होंने भी वही काम गलती किया था जो कराल किए थे। इन्होंने ब्राह्मण कन्या को, वह तो कन्या को और ब्राह्मण कन्या को अपमान किया, इसीलिए यह अंतिम शासन जो है प्रमाति को, ठीक है ना, समझिए प्रलय ला दिया और वह खत्म हो गया। तो कोई भी राजा, यह सबसे बड़ी कमी है कि वह जब आतंकित करने लगता है तो उसका पराभव निश्चित होना है। मैं यह बतला रहा हूं, यहाँ के राजा जो थे आपको बता देते हैं। चेटक थे, महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक अपनी पुत्री छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। पिछले वीडियो में भी मैं जब मगध की चर्चा किया था उसमें इसकी चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने हल्का चर्चा कर दिया। अब मैं एक चर्चा करना चाह रहा हूं कि वज्जी संघ का जो संघर्ष है वह मगध से क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसकी जीत हुई और उसका परिणति क्या होता है, ये भी हम आपको चर्चा करेंगे। तो महापरिनिर्वाण सूत्र है, बुद्ध का ग्रंथ है, यह आप जानते हैं, सभी लोग आप जानते हैं कि महापरिनिर्वाण सूत्र जो है सो यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के अनुसार जो है मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि यह अजात शत्रु और विजय संघ में जो वज्जी संघ कहा जाता है बहुत दिनों तक घमासान होता रहा। तो इसके कारण क्या थे, इसके कई कारण हैं, मैं वन बाय वन कहना चाहता हूं। राजकुमारी चेलना जो छलना थी बिंबिसार की पत्नी थी, उनसे उत्पन्न दो पुत्र हल और बेहल थे। बिंबिसार के दो पुत्र थे और उसने अपना सेचन का हाथी और रत्नों का एक बहुत बड़ा हार दे दिया। आप जान ही रहे महिलाओं को स्वर्ण आभूषण से बहुत ही आकर्षण होता है। अजात शत्रु की पत्नी खिड़की से वह दो महले मकान से वह देखती है कि यह जो सेचन का हाथी पर बैठा हल और बेहल जो अजात शत्रु का भाई था वह आपको जा रहा है। तो उसने अपने पति को कहा कि हमको भी वह हार मंगवा दीजिए। जा करके छलना को कहते हैं, लेकिन वह नहीं दे पाती है। तो उनके भीतर जो है भावाक्रोश और आक्रोश दोनों होता है। तो एक कारण भीतर भीतर वह कुंठित महसूस करता है। दूसरी बात है वज्जी संघ और कौशल में दुश्मनागत भाव कैसे होता है। तो मैं बंधुल मल जो थे, बंधु मल क्षेत्र के थे, गणराज्य के थे, मल्ल गणराज्य के थे और यह बंधुल जो थे प्रसेनजीत के आपको साथ पढ़े हुए थे तक्षशिला में और इनके खास मित्र भी थे। उन्होंने इनको सेनापति बनाया था, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इस सेनापति बनने से पूर्व ही और एक बात आपको बता देना चाह रहा हूं कि मल्ल के लोग, मल्ल मीन्स होता है आपको कुश्ती, मल्ल के क्षेत्रों के लोग कुश्ती और शारीरिक क्षमता में काफी दक्ष होते थे, काफी कुशल होते थे और यही कारण है कि बंधुल को यह सेनापति बनाए थे। लेकिन सेनापति बनने से पूर्व ही इनकी पत्नी जो थी वह उनका आप जान ही रहे नाम है मल्लिका। मल्लिका आपको बता देते हैं प्रसेनजीत की भी पत्नी का नाम है। लेकिन मैं यहाँ पर जो चर्चा कर रहा हूँ बंधुल की पत्नी की नाम भी मल्लिका है और इसको वह वज्जी क्षेत्र में जाते हैं वैशाली में। और यहाँ पर मैंने बताया मंगल पुष्करणी, अभिषेक पुष्करणी वैशाली में अवस्थित था। इसके चारों तरफ सैनिक रहते थे और इसमें किसी को अलाउ नहीं किया गया था कि उसमें स्नान करेंगे, क्योंकि यह अभिषेक किया जाता था। 7,707 राजाओं को अभिषेक किया जाता था, उन्हीं लोगों के लिए बना था। लेकिन वहां पर जा करके वहां के सैनिकों को 500 सैनिकों को मार गिराए और स्नान
किए और उसके बाद भाग खड़े हुए। यह जो बात जो थी, यह बस बहुत बड़ी इशू बन गई और कुछ लोगों ने कहा कि भाई यह जो है प्रशासन की कमी है। तो कुछ ने इसका कहा कि उस राजा का नाम बोल दिया। 8 जो समूह थे, इनके गण थे, वह उस राजा का दोष देता था, वह उस राजा को। मीन्स एक दूसरे पर लांछन लगाने की बात हो गई। और बुद्ध कह चुके थे कि जब तक यह जो है एक दूसरे से परस्पर मिलजुल के काम करेंगे, तब तक आपको वज्जी संघ का पराभव नहीं होगा। संतों को, फकीरों को या आपको अन्य विद्वानों का जहां इज्जत मिलते रहेगा, जब तक इज्जत मिलते रहेगा, इसका पराभव नहीं होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रख करके आपको बता देते हैं कि वस्कार जो थे, वर्षकार भी कहा जाता है, वह जो थे अजात शत्रु के कूटनीति मंत्री थे और वह जाकर के इसका एक दूसरे के विरुद्ध कान फूकने लगे, जिसके चलते क्या हुआ कि एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। तो यह भयंकर संदेह की स्थिति हो गई। तीसरी बात है कि वहां पर जो गंगा नदी के तट पर आपको व्यापार खूब होता था, नदी मार्ग से, और नदी मार्ग से बंगाल की खाड़ी होते हुए विदेशों से भी होता था। और वहां पर कहा जाता है कई तरह के खाने भी थे, ठीक है ना, जहां पर बहुत ही कीमती चीजें मिलती थी। कुछ के नाम कुछ इतिहासकारों के अनुसार आपको कई तरह के खाने थे, लोहा के खाने से लेकर के, लौह के खाने से लेकर के अन्य खाने थे। कुछ लोग के हीरे की भी बात करते हैं। तो वह जरूर था और उसका टैक्स जो है सो आपको सभी के सभी रख लिए थे, आपको वज्जी गणराज्य वाले। और यह जो है अजात शत्रु कहते थे कि भाई मुझे भी कुछ दो, तो उनको इग्नोर कर देते थे। वो भी मन में इनको कचोट किए हुए था अजात शत्रु को। चौथी बात है, अजात शत्रु जो है चाहते थे कि नगर वधु जो आम्रपाली है उससे विवाह करना चाहते थे और उसके प्रति ये काफी उद्यत थे। यह जो है आम्रपाली शादी नहीं करना चाहती थी और इसके लिए भी इनको मन में बहुत तरह की बातें थी। तो सब मिल करके इनको इतना आवेशित कर दिया अजात शत्रु को कि यह आक्रमण कर दिए। और उससे पहले वह कूटनीति मंत्री उनके वस्कार थे, सुधी थे, सुनिध थे, प्रचंड थे, ये सब गुप्त रूप से एक दूसरे के विरुद्ध वह उलझाए रखा और एक दूसरे पर संदेह करने का जाल बुन दिया। और उसमें क्या हुआ, जहां संदेह होता है तो वहां पर जीत नहीं हो सकती है। और इस तरह से जब अजात शत्रु आक्रमण के लिए बढ़े तो वह रथ मुसल नवीन उपकरण था। आप देख रहे हैं घोड़ा के साथ यह काटने वाला है, जिधर से घुसता था उधर से काट देता था। और यह महाशिला कंटक था, यह पत्थरों को लेकर के फेंक देता था। और यह जो है सो यह दो नवीन युद्धास्त्र थे और यह युद्धास्त्र के द्वारा इन्होंने वहां पर युद्ध जीत लिया। जीतने से पूर्व इन्होंने काफी अबाल वृद्ध बच्चे सबको इन्होंने कत्लेआम कर दिया। इवन सबसे पहले इनके जो गुरु थे वह मखली पुत्र गोशाल थे, जो आजीवक संप्रदाय के थे अजात शत्रु के। दूसरे आपको महावीर हुए, तीसरे गौतम बुद्ध हुए। तो वह भी इनके सैनिक जो है उनको भी मार दिए, लेकिन युद्ध तो जीत लिए गए और बाद में मगध में मिला दिए गए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे तो उनके साथ यह जो है गौतमी भी वैशाली आई और आनंद ने बहुत आग्रह किए, दुराग्रह किए कि गौतम बुद्ध से बहुत सागर अनुरोध किया कि आपकी मौसी और आपकी सौतेली विमाता जो है वह जो है चाहती हैं कि महिलाओं को भी प्रवेश मिला जाए। तो वह भिक्षु संघ के स्थापना वह जो है वैशाली में कपिलवस्तु से आने के बाद इन्होंने किया था। कुछ इतिहासकार कपिलवस्तु कहते हैं, लेकिन अधिकतर जो है सो यही कहते हैं कि वैशाली में ही भिक्षु संघ की स्थापना हुई। और प्रथम भिक्षु बनी थी इनकी विमाता गौतमी पुत्र।
तो यह जो है गौतमी पुत्र जो हैं यह बनी थी सबसे पहला भिक्षुणी। मैं आपको बता रहा हूँ आम्रपाली के बारे में। आम्रपाली वहीं की थी जिनको आम्रपाली कहा जाता था, अम्बपाली कहा जाता था, अम्बपालिका कहा जाता। बुद्ध तथागत उनको आर्य अम्बा कहते थे। और यह दो संस्कृत शब्दों के संयोजन से बनता है। अमरा जिसका अर्थ है आम, पल्लवा जिसका मतलब है युवा पत्ते, स्प्राउट्स। एक्चुअली क्या है कि किसी औरत ने एक बच्ची को जन्म के उपरांत एक आम के वृक्ष के नीचे रख दिया। वह इतने सौंदर्य से पूर्ण थी कि सभी राजाओं ने एक मत से कहा कि यह किसी की पत्नी बनेगी तो उसके लिए काल बन जाएगी। इसीलिए यह जो है आपको राज्य नर्तकी के रूप में रहेगी। और यह जो है आपको ऐसा ही हुआ। और यह जो है कि आपको महात्मा बुद्ध से यह बहुत प्रभावित हो गई, क्योंकि एक दिन की घटना है कि यह अपने दुमहले मकान पर यह खड़ी थी। उसी समय 3 भिक्षुक आए, बौद्ध भिक्षुक आए और उनसे भिक्षा देने को कहा। तो तीनों भिक्षुकों को उन्होंने ऊपर बुलाया। इससे वह तीनों भिक्षुकों में से 2 भिक्षुक डर गए कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह राजनर्तकी थी। तो वह दोनों भागते भागते, गौतम बुद्ध उस समय थे वैशाली में ठहरे थे, उनके पास वह पहुंचे और एक जो है साहस कर करके ऊपर गया। कितना भी भाव भंगिमा देती रही उसका कोई प्रभाव नहीं है। जरवत वह खड़ा रहा, लगता है पहाड़ की तरह वह खड़ा रहा। तब पूछा कि तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? उन्होंने बतलाया कि मेरे गुरु जो है अभी आए हुए हैं और यहीं पर। तब उनके साथ यह कहती है कि तुम्हारे गुरु से हमको भेंट कराओ। अब यह जो है गुरु जो है के पास जाते हैं, तो वह दोनों जा करके जो भिक्षुक पहले थे 3 में से 2, वहां गौतम बुद्ध को बतलाने लगते हैं कि उसका तो धर्म नष्ट हो गया। इसी बीच वह कही कि जिसके शिष्य इतने आपको स्वाभिमानी और इतने निर्भीक और इतने ही धर्म पर अडिग रहने वाले हैं और धर्म को ही वह देवता मानते हैं, वैसे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ जब इसके शिष्य इतने हो सकते हैं तो गुरु कैसा होगा। और वह जाके उनके चरणों में जाकर के गिर पड़े। और उसके बाद से जो है सो बुद्ध जो है आपको उनके आतिथ्य को स्वीकार किया है। आप देख रहे हैं इस चित्र में बुद्ध उनके द्वारा बनाए गए पकाए गए भोजन को भी आतिथ्य स्वीकार किया। इसीलिए क्या किया, क्योंकि वह जानते थे कि सहृदय होकर के यह हमको खिला रही है। और यह जो है आम्रपाली जो है आपको यह महावन वैशाली आम्रपाली वन कहा जाता है, गौतम बुद्ध को भेंट कर दिया और वह भिक्षुणी बन गई। भगवान बुद्ध के आगमन से संबंधित बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान बुद्ध वैशाली वज्जी प्रदेश में 5वें वर्षावास बिताए थे। इनका जितना भी वर्षावास है वह कहीं न कहीं बीता है, जिसमें 5वां जो है यह प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वां वर्षावास जो है वर्षा के 3 महीने ये लोग कहीं नहीं जाते थे, 3 से 4 महीने। उस समय नॉर्थ अभी जो नॉर्दर्न इंडिया है, विशेष करके बिहार यूपी की बात बता रहे हैं, उस समय चलने योग्य नहीं रहता है। तो ये लोग विश्राम करते थे कहीं एक जगह पर और वहीं पर यह जो है प्रवचन और विषयों पर विचार करते रहते हैं। तो यह जो है 3 बार यहाँ पर आए हुए हैं वैशाली में। यह जो है ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि महापरिनिर्वाण स्थल जो है आपको मैंने पहले भी बताया है कि कुशीनगर, कुशावती, कुशीनारा जिसको आजकल आधुनिक कशिया और कशिया कहते हैं उत्तर प्रदेश में है, मल गणराज्य में है। उस समय के राजा जो थे वह सस्तीपाल थे, बुद्ध के संबंधी भी थे और के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। यह भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि सस्तीपाल कौन थे। तो सस्तीपाल जो थे यह राजा थे जिस समय बुद्ध वहां पर अपना महापरिनिर्वाण में अपना अंतिम सांस लिए थे। तो वहां के उस समय के राजा मल भी गणराज्य था और वह गणराज्य में यह सस्तीपाल राजा थे। मैं आपको बता रहा हूं महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है कि 8 भागों में बांटा गया। मैं आपको दिखा रहा हूं बेत द्वीप जो है
के ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण है, उनको मिला है, क्योंकि ब्राह्मण के बिना संस्कार पूरा नहीं होता है, तो एक वेदद्वीप के ब्राह्मण थे। मगध के राजा आपको बता ही है कि मगध के राजा अजातशत्रु थे। अलकप के बुली जो थे शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र थे। बेतिया के बुली थे, बेतिया जो है सो आजकल जो है पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है। राम गांव के कोलिये थे, कोलिये आपको मैं बता रहा हूँ, कोलिये जो है यही है जहाँ की राजकुमारी जो थी महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि वैशाली के लिच्छवी थे जिनकी चर्चा किया, कुशीनारा के मल्ल थे, मल्ल की तो चर्चा मैंने आपको किया ही है, कुशीनारा के मल्ल थे। उसके बाद पावा के मल्ल थे, क्योंकि कुशीनारा मल्ल जो है दो था, उसकी राजधानी दो थी, एक पावा थी दूसरी कुशीनारा, तो दोनों थे। और उसके बाद कपिल वस्तु के शाक्य थे, शाक्य कपिल वस्तु का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी राज्य के राजकुमार कभी रहे थे, बुद्ध थे, लेकिन कभी राजकुमार के रूप में काम किए नहीं, उनके पिता ही जी सब कुछ किए, तो वहां के थे। तो 8 आदमियों के बीच बांटा गया और सबसे अंतिम में पहुंचे थे आपको अजातशत्रु। तो उन्होंने कहा, सबसे ताकतवर भी थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए क्या देते हो? तो सब लोगों का कोई को हड्डी मिलता है, क्योंकि बुद्ध के पास तो कुछ था नहीं, तो वह हड्डी मिला, किसी को नाखून मिला, किसी को बाल मिला, और यह जो है एक ही चीज था, वह भिक्षा पात्र था। वह भिक्षा पात्र आपको उनको मिला अजातशत्रु, वही भिक्षा पात्र आपको अजातशत्रु रखे। बाद में कुटकुल के काल में कनिष्क उसी भिक्षा पात्र लेने के लिए पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किए थे, जिसका हमने चर्चा कनिष्क से संबंधित कुषाण वंश के वीडियो में मैंने इसकी चर्चा विस्तार में किया। आइए मैं आगे और बतलाना चाहता हूँ। वैशाली से संबंध इनका जो था बुद्ध का बहुत ही अच्छा संबंध था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व ही सबसे पहले उन्होंने वैशाली में ही आया, जहाँ अराड कलाम, जिसको अलार कलाम पाली में कहा जाता है, तप क्रिया और उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ आए थे। तो यह सबसे पहला यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति से पहले भी आए हुए थे। वैशाली के ही परिले वन में बुद्ध को बंदर ने मधु और हाथी ने फल चखाया था। आप देख रहे हैं इस चित्र में महात्मा बुद्ध को एक बंदर जो है मधु को प्रदान कर रहे हैं, या जो है आपको हाथी जो है फल प्रदान कर रहे हैं। और यह बंदर को सबसे पहले ये सीधे मधुमक्खी की छाता लेकर के, जिसमें मध से भरा हुआ था, शहद से भरा हुआ था, उसको ला के देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं इसमें बहुत सारे उनके अंडे और बच्चे हैं, मैं उसको नहीं खाऊंगा क्योंकि वह हिंसा हो जाएगा। तो उनको चून करके हटा दिए और उसके बाद चखने के लिए दिए, तो वह बुद्ध चखे। इससे इतना यह खुश हो गया यह बंदर कि वह इस डाल से उस डाल पर कूदने और खुशी से इठलाने लगा। संजोग से इसी इठलाने के क्रम में असावधानी से वह पेड़ से गिर जाता है, मर जाता है, और उनकी मौत हो जाने के बाद वह 33 के स्वर्ग, जिसको ट्रेसर्त्री मशा हेवन में जन्म यह लेते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अम्रपाली की निष्ठा से प्रसन्न होकर के आतिथ्य स्वीकार करते हैं। राजपुत्रों का वह भोजन, राजकुमारों का भोजन वह नहीं करते हैं, लेकिन एक गणिका अम्रपाली की आपको प्रसन्नता, निष्ठा से की प्रसन्नता से खुश होकर के वह उनका करते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। बौद्ध संघ का संगठन भी उन्होंने वैशाली के गणतंत्रात्मक पद्धति से किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है वैशाली के गौतमी को प्रवज्या और भिक्षुणु संघ की स्थापना करते हैं, और किसके द्वारा? तो आनंद के रिक्वेस्ट पर। आनंद जो उनके चचेरे भाई थे, उनके रिक्वेस्ट पर आप देख रहे हैं, और भिक्षुणु आनंद यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बुद्ध लेटे हुए हैं, उनसे आग्रह विनय कर करके वह स्थापना करवाते हैं भिक्षुणु संघ के। गौतमी उसकी सबसे पहली प्रवज्या ग्रहण करती है। वैशाली की बौद्ध संगति वैशाली में ही होती है। बुद्ध के मरणोपरांत 100 वर्षों के बाद में प्रथम हुआ था, यह द्वितीय हुआ था। और यहाँ पर जो है संगति 383 ईस्वी पूर्व में बालुका राम वैशाली में हुआ था। सब्बा कामी अध्यक्ष थे,
काला अशोक का काल था शिशुनाग वंश के थे, और भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हुआ था, अस्तवीर और महासंघी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्बाकामी जो है अध्यक्षता के रूप में है, और यहाँ पर अन्य बौद्ध लोग आए हुए हैं और बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। द्वितीय संगति वैशाली में हुआ था। भगवान बुद्ध ने जब वहां पर काफी सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया तो 5वें वर्षा काल में वह वहां पर पहुंचते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं, लोगों ने उनसे आग्रह करते हैं कि कैसे हम सूखा से छुटकारा पाएंगे। तो उन्होंने एक बात बतलाते हैं कि रत्न सूत का पाठ कीजिए, आपको यह बुरी जो आत्मा से आपको निजात मिल जाएगा और आपको वर्षा होने लगी। ज्यों ही लोग पाठ करने लगते हैं, रत्न सूत्र का पाठ करने लगते हैं, त्यों ही वर्षा झमाझम घोर वर्षा होने लगती है। भगवान बुद्ध के अंतिम यात्रा जो है और अंतिम उपदेश एवं भिक्षा प्रदान इन्होंने किया। अपना यह जो है जल पात्र जो है और वह जो है वह दे दिए उन्होंने यहाँ के वैशाली के लोगों को, और कहे कि इसमें जो भी तुम्हारा फल सब्जियां जो भी अन्न होगा इसमें डालोगे कभी दुख नहीं होगा, पूरा फलोत्पादन होगा, अन्नों का उत्पादन बहुत होगा। और यही होता रहा। और अंतिम यात्रा में वैशाली के में पहले वह आपको सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं और उसके बाद वह पावा की ओर चल देते हैं। बहुत अनुनय विनय करने पर वह जो है वह आपको लोगों से छुटकारा पाते हैं, तब जाके उनको मुक्ति मिलती है। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।